सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया को इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहां से भी सामान ले रहा है। इंडिया जो है वो एक्सीडेंटली मिसाइल फायर कर देता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश है। हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। इंडिया वालों की रिस्पेक्ट क्यों की जाती है? इंडिया वाले उनमें हर चीज पाई जाती है, ईमानदारी हर बात उनमें पाई जाती है। तो उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे। मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है। अमेरिका की नज़र में कोई मुल्क खतरनाक हो जाता है तो फिर शुमाली कोरिया की तरह उसके ऊपर सैंक्शंस लग जाती हैं, ईरान वाली सूरत हाल हो जाती है। तो खुदा ना खास्ता अब ये क्या हो रहा है? आपकी टांगें कांप रही हैं। दे नो कि जो है हम बड़ी मुश्किल में हैं, वो जानते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। आज उन्होंने थप्पड़ मारा है। अच्छा, ये तो जाके खड़े होते थे ना, तस्वीरें उतरवाते थे। इंडिया ने क्या किया? बाय एंड पे पैसे तब देने हैं जब बिजली लेंगे आपसे। हमारे मिनिस्टर की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, कभी पैंट उतार के चेकिंग कर रहे हैं, कभी गालियां पड़ रही हैं उन्हें। अभी इसहाक डार साहब के साथ जो हुआ शायद आपने देख, क्या वजह है? सो दे आर वेरी हैप्पी, ऐसे जैसे दिवाली पहले आ गई है। और क्या हुआ? सो आप कैसे देखते हैं? सो व्हाई इज इंडिया हैप्पी? हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि आज तक किसी ने भी भारत के बारे में कोई भी सख्त बयान नहीं दिया। यहां तक कि सुपर पावर भी भारत पर बोलने के समय एहतियात बरतता है। दरअसल ये भारत की फॉरेन पॉलिसी का ही नतीजा है। आज भारत हर फोरम में मौजूद है और हर किसी के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड करता है। लेकिन इसके विपरीत सभी मुल्कों को पता है कि जहां भी पाकिस्तान जहां भी जाता है सिर्फ मांगने के लिए जाता है। आपकी फॉरेन पॉलिसी डॉलर्स पर निर्भर करती है। भारत के मिनिस्टर्स को विदेशों में प्रोटोकॉल दिया जाता है, जबकि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के कपड़े तक उतरवा दिए जाते हैं। यही फर्क है कि पाकिस्तान की दुनिया में क्या रिस्पेक्ट है। पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का घर है और दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी पाकिस्तान में ही पाए जाते हैं। और वो ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अपने अंदर कितनी नफरत पनप रही है, कितनी डिवीजन है, कितनी तकसीम है। क्या वो ये भी देख रहे हैं? कोई एक प्रोग्राम, कोई एक बात हुई है कि यार देखें ये IPPs में आप ब्लीड हो रहे हैं, आप कहाँ पे आपकी इकॉनमी ब्लीड हो रही है, कहाँ पे हम अपनी सॉवरेनिटी आपकी जो है माशी होती है। इंडिया से बात करके देखे ना कोई इस तरीके से वो रशिया से भी अब डील कर रहा है, वहां से भी सामान ले रहा है, चाइना से भी ले रहा है, उधर से भी ले रहा है। तो मेरे ख्याल में इनको अपने गिरबान में देखना चाहिए। आज हमारे साथ ये क्यों हुआ, इसकी सिर्फ एक वजह है। एक वजह वो ये है कि क्या $7-8 बिलियन मांगे तांगे के हैं हमारे पास, और इंडिया को कहें वो डीनिकुलराइज करे अपने आप को, साइन करे उस पर NPT पे या उस पर, तो उसके पास $550 बिलियन पड़ा हुआ है भाई। अच्छा, ये मैं हैरान हूँ काजी साहब इस बात पे। ये मतलब कि आप वाकई में आपने हिंदुस्तान की मिसाल दी, अब वहाँ पे मोदी सरकार है। हिंदुस्तान के हवाले से बाइडेन साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमारे पड़ोस में भारत है, मैं आज भी इंडियन मीडिया पे था। सो दे आर वेरी हैप्पी, ऐसे जैसे दिवाली पहले आ गई है। और क्या हुआ? सो आप कैसे देखते हैं? सो व्हाई इज इंडिया हैप्पी ऑन ऑल दिस? क्या वो समझते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में दरार आनी चाहिए? रिसेंटली जो थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी उसमें वो कंसर्न है, जैसे डॉक्टर जयशंकर ने बड़े कमेंट्स किए इस पे रिसेंटली। सो आप क्या देखते हैं कि इसमें ट्रेडिशनल एक वर्जन है इंडिया का, या कि दे आर टेकिंग इट सीरियस कि पाकिस्तान को अमेरिका ऐसे सोचता है? इसमें दो पहलू हैं कमर साहब। एक तो ये जो पॉपुलर मीडिया को लेकर, ठीक है, और मुझे पता नहीं उर्दू में क्या लफ्ज होगा या हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में टिटिलेटिंग कहते हैं। एक लफ्ज है टिटिलेटिंग, गुदगुदी होती है आपको इस तरह की बातें सुन के। तो इंडिया में गुदगुदी हो गई है बाय लिसनिंग, अरे पाकिस्तान को इन्होंने ऐसा कह दिया। हम तो शुरू से कहते थे पाकिस्तान इज अ डेंजरस कंट्री, टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अमेरिका ने इस बात को एक्नॉलेज किया। तो जब से इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट खेलना छोड़ दिए है, जब से ये जियोपॉलिटिकल T20 तो चली रही है मीडिया में खास तौर से, राइट। बट फ्रॉम ए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव, अब जयशंकर को एक अच्छी खासी छड़ी मिल गई
कि भाई तुम्हारा प्रेसिडेंट खुद कहता है कि पाकिस्तान डेंजरस है, फिर तुम उसको उनके आर्मी चीफ को 1 हफ्ते तक क्यों खैरखाई की? व्हाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप उनको ये $450 मिलियन क्यों दे रहे हैं? व्हाई आर यू एंटरटेनिंग देम? आप आईएमएफ को क्यों सिग्नल कर रहे हैं कि पाकिस्तान को पैसा दे? अभी देखा है पिछले 1-2 हफ्ते में आप कह सकते हैं कि एक किस्म से पाकिस्तानी फेस्टिवल चल रहा था वॉशिंगटन डीसी में। प्राइम मिनिस्टर भी तकरीर कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं। अब इमरान खान ही बाकी थे बस, वरना पूरा पाकिस्तान डीसी में था, आप भी थे। सो द थिंग इज कि हो क्या रहा है, राइट? सो द यूएस इज, मतलब ये, अगर इफ समबडी इन द एडमिनिस्ट्रेशन अगर स्लाइटली भी सिग्नल दे देता कि वी डोंट वांट टू मीट विथ यू, तो ये सारे नहीं आते डीसी, राइट? अगर लो लेवल के भी स्टाफर से सिग्नल मिल जाए, तो फिर ये प्रेसिडेंट एक बात कह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक कह रहा है, देयर इज अनदर व्यू ऑफ लुकिंग एट इट। तो इंडिया के लिए इट इज काइंड ऑफ ए डिप्लोमेटिक थोड़ा सा एक एमिनिशन मिल गया है पाकिस्तान के खिलाफ, बट नॉट जस्ट सो मच विद पाकिस्तान बट ऑल्सो विद द यूएस। जितना भी इंडिया कहे कि वी आर मोर फोकस्ड ऑन चाइना, पाकिस्तान के बारे में हम जिक्र भी नहीं करेंगे वगैरह, एटलीस्ट एट एन इमोशनल लेवल पे वो रिएक्ट कर रहे हैं। सो देयर इज एन इमोशनल रिश्ता। लोग कहते हैं कि नफरत मोहब्बत का दूसरा पहलू है। इट इज बेटर कि कोई आपसे नफरत करे बनिस्बत आपकी तरफ इंडिफरेंट रहे। अगर वो आपकी तरफ बिल्कुल दे रियली डोंट केयर अबाउट यू, दैट इज वर्स देन एक्चुअली हेटिंग, बिकॉज हेट से लव हेट आर दे काइंड ऑफ एन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द कॉइन। तो ये नजर आ रहा है मुझे लगता है कि पॉपुलर कंजम्पशन में। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि पाकिस्तान की जो डिस्टेबलाइजेशन हो रही है स्टेट की पिछले 1 महीने से, 3-4 महीने से, आप क्या देखते हैं? बेसिकली देखिए, पाकिस्तान की तो कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी नहीं है, व्हिच इज नोन, ऑब्वियसली है, लेकिन व्हिच इज नॉट पब्लिक, आई मीन, ठीक है। सो पाकिस्तान इस तरह की जो इनसेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो शेयर नहीं करता है, आई एम 500% श्योर। पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर वेपन है, पाकिस्तान की सरकार ने, गवर्नमेंट ने कभी, इदारों ने कभी नहीं बताया। सो आप क्या समझते हैं, ये जो लोग पाकिस्तान के, भारत के या और ममालिक, या भारत भी सारी बातें नहीं बताता कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन आप जो समझते हैं कि आप क्या समझते हैं, ये लोगों के पास कैसे डाटा आता है, और ये वो कैसे समझते हैं कि इंडिया के पास 160 होगा, पाकिस्तान के पास 190 होगा, रशिया के पास इतने, बर्तानिया के पास इतने? क्या ये थ्रेट असेसमेंट करते हैं, थ्रेट की नेचर समझते हैं, या कोई बैकडोर कोई इंफॉर्मेशन होती है? आप जरा ये, और पाकिस्तान के लोग इसको डिनाइल करते रहते हैं। आई एम टॉकिंग ऑफ प्राइवेट पब्लिक, आई एम नॉट टॉकिंग कि गवर्नमेंट इसको डिनाइल करती है, पर प्राइवेट लोग जैसे मेरे जैसे कहें जी नहीं जी इतने नहीं है, पता नहीं कितने हैं, ये है वही पाकिस्तान को वो किया जा रहा है। तो आप इसको क्या देखते हैं जी, किस तरह असेसमेंट की जाती है?